Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back class 2nd. I hope you all are fine. Alhamdulillah. As you know students, we have completed 2 chapters of our Islamic studies. Today inshallah we will start our new chapter. But before starting our chapter, we will read one poem. Kindly open page number 16. Read and enjoy the poem. I must be all neat and clean. Untidy I must not be seen. From morning until I go to bed, I try to be clean from toe to head. I brush my teeth, I rinse my mouth, and gargle not too very loud. I keep clean, I blow my nose, and even clean between my toes. Wash my hand, and without fail I trim my nails. I bath and wash and comb my hair, and later play in fresh air. This is how I must stay clean, as cleanliness is a part of my deen. Wow students, poem is very nice. In this poem, this boy is saying, what? ये boy क्या कह रहा है? ये boy कह रहा है, cleanliness is a part of my deen. Cleanliness मेरे दीन का पार्ट है. ठीक, सफाई मेरे दीन का पार्ट है. मैं अपने आप को बहुत साफ़ रखता हूँ, अनटाइडी नहीं रखता हूँ. मैं सुबह से लेके शाम तक बिल्कुल साफ़ रहता हूँ. मैं अपने आप को अपने हेड से लेके टो तक बिल्कुल क्लीन रखता हूँ. मैं ब्रश करता हूँ, मैं रिंस करता हूँ. ठीक, मैं अपने हेयर बनाता हूँ, मैं अपने आप को क्लीन रखता हूँ. सो स्टूडेंट्स, दिस पोएम इज़ वेरी गुड. नाउ when you wish to go to the toilet, you must set aside any article on which there is some mention of Allah. जब भी हम वॉशरूम जाएंगे या जाते हैं तो हमें कोई भी ऐसी चीज़ कैरी नहीं करनी है जिसके ऊपर अल्लाह लिखा हो या अल्लाह से रिलेटेड कोई चीज़ हो. ठीक, सच एज अ रिंग एंड अ पेंडेंट और एनी थिंग ऑफ दैट काइंड. कोई भी ऐसा रिंग, कोई भी पेंडेंट या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें अल्लाह मेंशन हो या अल्लाह से रिलेटेड कोई चीज़ हो. बिफोर स्टेपिंग इन टू द टॉयलेट विद योर लेफ़्ट फुट फर्स्ट से, हमें टॉयलेट में एंटर करना चाहिए अपने लेफ़्ट फुट से और वहाँ पे एक दुआ होती है वो पढ़ना चाहिए. लेट्स रिसाइट द दुआ. बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस. आई एम रिपीटिंग. बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस. सो ये कब दुआ पढ़ते हैं हम? जब हम टॉयलेट में एंटर करते हैं, वॉशरूम में एंटर करते हैं. इसका मीनिंग है, इन द नेम ऑफ अल्लाह, ओ अल्लाह, आई सीक प्रोटेक्शन इन यू फ्रॉम द मेल एंड फीमेल डेविल्स. वाइल यूजिंग द टॉयलेट यू शुड कीप योर बॉडी क्लीन फ्रॉम व्यू. वाइल इन अ टॉयलेट यू शुड नॉट इंगेज इन कन्वर्जेशन. जब हम वॉशरूम में बैठे हों तो हमें किसी से बात नहीं करना चाहिए. यू शुड नाइदर रिटर्न द ग्रीटिंग ऑफ एनी वन हु ग्रीट्स यू. हमें किसी के सलाम का भी जवाब नहीं देना चाहिए. नॉर रिस्पॉन्ड टू एनी वन हु टॉक्स टू यू. और ना ही हमें किसी की बातचीत का जवाब देना चाहिए. किसी भी सवाल का जवाब हमें वॉशरूम में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए. इट मीन्स इफ़ यू हैपन टू स्नीज़, अगर हमें स्नीज़ आ जाए, छींक आ जाए, यू शुड प्रेज़ अल्लाह बाय सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह. हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, बट ओनली इन आवर हार्ट्स. हमें अपने दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए. ठीक, बट नॉट एट आउट लाउडली. हमें ज़ोर से नहीं कहना चाहिए. इफ़ यू हैपन टू आंसर द कॉल ऑफ नेचर आउटडोर्स, then go to an out of the way spot and make sure that the ground is right. Avoid facing the Qibla and relieve yourself. You should not relieve yourself on any of the following place. वॉशरूम में बैठते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें किबले के साइड फेस नहीं करके बैठना है. ओके, कहाँ कहाँ नहीं बैठना चाहिए? ऑन अ स्टोन, पत्थर पे, अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे, वेदर और नॉट इट इज़ ऑन दैट बेयर फ्रूट्स, बिकॉज पीपल में सीक द शेल्टर ऑफ इट्स शेड एंड गेट देयर क्लोथ्स डर्टी, वाइल एनी फ्रूट्स दैट फॉल्स विल बी पॉल्यूटेड. इन पब्लिक प्लेसेस, हमें पब्लिक प्लेस में भी नहीं बैठना चाहिए. ना सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, जहाँ पे पानी की सप्लाई हो वहाँ पर भी नहीं बैठना चाहिए. इन द प्लेस यू आर यूजिंग एज अ टॉयलेट यू शुड नॉट मैंशन द नेम ऑफ अल्लाह आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज नेम. हमें वॉशरूम की साइड, वॉशरूम में कभी भी अल्लाह का नाम नहीं लेना चाहिए. ऑलवेज़ यूज़ योर लेफ़्ट हैंड वाइल वॉशिंग योर सेल्फ. हमें हमेशा लेफ़्ट हैंड से ही वॉश करना चाहिए. व्हेन यू हैव डन
what is needed to and cleanse yourself with water. Leave the toilet with your right foot first and say. हमें वॉशरूम जो है, टॉयलेट जो है, कौन से फुट से लीव करना है? राइट फुट से। एज वेल एज हमें निकलते टाइम क्या कहना है? वो फ्राना का आई सीक योर फॉरगिवनेस, ओ अल्लाह। ठीक है, ये अल्लाह से कहते हैं हमें टॉयलेट से निकलते टाइम क्या कहना है? वो फ्राना का। हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा? हमें अल्लाह का नाम नहीं लेना है, हमें इन जगहों पर नहीं बैठना है, हमें किबले के साइड फेस नहीं करना है, हमें वॉशरूम में किसी के सलाम का भी जवाब नहीं देना है, इवन हमें किसी से बात भी नहीं करना है। अगर हमें वॉशरूम में छींक आ जाए तो हम दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं, बट हम ज़ोर से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेंगे। आर यू गेटिंग ऑल? Istanja is very important and the name of our chapter 3 is Istanja. It is very important. Are you getting, students?